मैं जिस विषय के लिए इन्होंने हम दोनों में बातचीत हुआ है कि झारखंड सरकार ऐसा करने जा रही है, मैं पूरा जो है 1992 भूरिया समिति, 73 संविधान अमेंडमेंट, राष्ट्रपति का अधिसूचना, अध्यादेश और पूरे भारत देश के 10 राज्यों में पैसा को किस तरह से मैं उसका मूल्यांकन, उसका विश्लेषण संक्षिप्त में मैं आपके सामने प्रकाश डालूंगा। पहला जिसे हम मांग रहे हैं, हम क्यों मांगेंगे झारखंड सरकार से? ये मामला ही नहीं, मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री से मांग पत्र देने का ही अनुचित है। 5वें अनुसूची का संरक्षक, इंग्लिश में बोला जाता है कस्टोडियन, संरक्षक मालिक, आदिवासी के हित पे, आदिवासी के अधिकार पे संविधान के मातहत केवल राज्य के राज्यपाल को अधिकार है, मुख्यमंत्री को नहीं है। जो मुख्यमंत्री वर्तमान सरकार, विगत सरकार टीएसी को संविधान के विरुद्ध में नियम बना दिया, टीएसी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। 5वें अनुसूची में जनजाति परामर्शदात्री परिषद गठन अनिवार्य होता है, जिसमें 15 को आदिवासी विधायक होना जरूरी है, जिसमें 3-4 को विशेषज्ञों का जरूरत होता है, ब्यूरोक्रेट्स 2 होना चाहिए और राज्यपाल अधिसूचित करते हैं, मुख्यमंत्री नहीं, राज्य सरकार नहीं। विगत हेमंत सोरेन सरकार ने इस चुनाव के पहले राज्यपाल का अधिकार बांटने ले लिया, आपने गवर्नर बन गया और 15 एमएलए को नाम करके आपने चेयरमैन बन गया, राज्यपाल को वो फाइल दिएगी। इस बार भी टीएसी गठन करने का लिस्ट बना लिया है। तो पहला जो व्यक्ति टीएसी मैंने मालूम नहीं है, टीएसी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल 5वें अनुसूचित क्षेत्र में सभी स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, टीएसी गठन अनिवार्य होता है। और टीएसी में जो नियम पारित होता है, ये अध्यादेश होता है गवर्नर के थ्रू, कैबिनेट में जाने का जरूरत नहीं। जो राज्य सरकार कैबिनेट में पारित करती है, उससे बड़ा ताकत टीएसी को होता है। और सीधे राज्यपाल, विधानसभा में भी बिल नहीं बनता है, राज्यपाल डायरेक्ट इतना बड़ा टीएसी आदिवासी का अधिकार को ये खत्म कर दिया। इसे हम उम्मीद करेंगे। फिर शेड्यूल एरिया में ट्राइबल सब प्लान होता है, जनजाति उपजन। आपको बता देना चाहेंगे, तो हम लोग बहस कर रहे हैं, सीखने की बात है, भाषण का नहीं है। ये रैली रेला नहीं है कि ये ज्यादा भाषण दिया, वो ज्यादा हाथ ताली मारा, वो बहबाई बोल रहे नहीं, ये जानकार का बात होना चाहिए। जानकार ये है, ट्राइबल सब प्लान भारत का संविधान का 275 में प्रोविजन है। There is a provision in our Indian Constitution, Article 273, the tribal sub-plan for tribal development, welfare and upliftment. ये पैसा को खत्म कर दिया है। झारखंड में ट्राइबल सब-प्लान का पैसा कहां चला गया, मैं विषय पे आऊंगा, लेकिन जिसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारा पैसा कानून लागू कर देगा, उस पहले ही बोल दिए हो कि ये पैसा उसे जाता ही नहीं है। एक पैसा जाता है, इसका पैसा राजनीति करना है, इसका पैसा चुनाव लड़ना है, इसका पैसा राजनीति करना है। ये पैसा ये सरकार मुख्यमंत्री जानता ही नहीं है। वो बताएंगे, वर्तमान मुख्यमंत्री उनके पिताश्री, उसका भी हम भंडाफोड़ करेंगे कि कहां हम लोग को सिखाया था। तो ये ट्राइबल सब प्लान का पैसा को हजम कर दिया, दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया। खेल गांव में पैसा लगाया है और प्रेस क्लब में पैसा, उसी पैसा से प्रेस क्लब, विगत सरकार रघुवर दास सरकार में प्रेस क्लब बना। आपको मालूम होना चाहिए कि ट्राइबल सब प्लान, ट्राइबल एरिया में खर्चा करने का पैसा ये चला गया। इस बार ट्राइबल सब प्लान का पैसा नया योजना में चला गया। और आदिवासी को मैट्रिकुलेशन से लेके एमए तक एसटी एससी ओबीसी को स्टाइपेंड मिलता है। ये पैसा आदिवासी का स्टाइपेंड, बच्चों का छात्रवृत्ति
ये पैसा को भी नया योजना में दे दिया। इससे हम उम्मीद करेंगे कि पैसा लागू करेगा। दूसरी बात है, दो बात को पहले हम खारिज करना चाहते हैं मेरा अपना विचार से। इसको पैसा कहो, पी पैसा बोल करके गुमराह मत करो। पी पैसा नहीं होता है, अलग से पी पैसा नहीं होता है। इसका पॉपुलर नाम है पैसा, PESA पैसा, माने पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट। इसको पैसा बोला गया। शेड्यूल एरिया पंचायत एक्सटेंशन, PE शेड्यूल एरिया, SA तो PESA पैसा एक्ट 1996 है। मन गढ़ा पी पैसा कर दिया। ये बेमतलब का बड़े लोगों को गुमराह किया। इसको एक सिरे से हम भी खारिज करते हैं, आप विचार कीजिए। दूसरा चीज को इसको हम खारिज करना चाहते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2010, आपको मालूम होना चाहिए कि पंचायत में रिजर्वेशन को लेके हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट केस चला गया। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जजमेंट है। 2010 में झारखंड पंचायत कानून चुनाव होने के लिए मामला हाईकोर्ट हो गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय 2010 में इसका कॉपी है। इसमें वो पंचायत एक्ट में चुनौती किया था आदिवासी की रिजर्वेशन के बारे में। वो नाम था झारखंड पंचायत राज एक्ट 2001, जो आप लोग JR ये क्या बोल रहे हैं, JPR बोल रहे हैं। ये बोलना भी नहीं है, पैसा अलग है, JPR अलग है। मैं शुरू से आप जानना चाहूंगा, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ। भारत का संविधान का पाठ हिंदी में भाग 9 अनुच्छेद 243 पंचायत चुनाव की व्यवस्था, पंचायत व्यवस्था के बारे में प्रावधान है। कितना में? भारत का संविधान भाग 9 में है। अनुच्छेद कितना? 243 में है। और 243 में पंचायत चुनाव होगा, जैसे विधानसभा का होता है, लोकसभा का होता है। तो भारत का संविधान के पार्ट 9 में आर्टिकल 243 में पंचायत व्यवस्था है। चुनाव कैसे होगा, ये तमाम चीज 243 में पंचायत व्यवस्था है। लेकिन विद्वानों ने सोचा कि अगर हम जनरल पंचायत करा देंगे 5वीं अनुसूची में भी, तो हमारा पंचायत व्यवस्था में अतिक्रमण हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा, एक व्यवस्था के ऊपर में दूसरा व्यवस्था चढ़ जाएगा। इसलिए भारत के विशेषज्ञों ने 1992 में दिलीप सिंह भुरिया के अध्यक्षता में कमेटी बनाया गया और दिलीप सिंह भुरिया उस समय MP थे, सभापति बनाया गया और 15 को सांसदों का कमेटी, जिसमें सीरियल नंबर 1 में शिबू सोरेन था। कब? 1992 में शिबू सोरेन मुख्यमंत्री नहीं थे, कोयला मंत्री नहीं थे, लेकिन मैं जिस शिबू सोरेन को हमारे एरिया में ले गए थे, उन्होंने शिबू सोरेन को आज तक दिसोम गुरु शिबू सोरेन गुरु जी को 5वें अनुसूची के बारे में आदिवासी को बताया ही नहीं। उन्होंने दिलीप सिंह भुरिया कमेटी का आपने लोकसभा में जीता, कई बार जीता, MLA जीता, MP जीता, 3 बार मुख्यमंत्री बना। मैं आलोचना इसलिए कर रहा हूं कि हमारा नीति और नेता अगर ठीक होता तो आजादी के 77 साल के बाद भी हम जुलूस, मीटिंग और डंडा लाठी नहीं खाते और अभी भी हम उलगुलान में सड़क का ही बात करते हैं, संघर्ष का ही बात करते हैं। MLA को जीता है, अभी भी लड़ाई हम ही लड़ाई रह रहे हैं। इसीलिए जिक्र करना पड़ेगा कि मौका मिला। दिलीप सिंह भुरिया का कमेटी बनने के बाद जब रिपोर्ट तैयार हुआ, उसमें कहा गया कि संविधान का बिना संशोधन का ये 5th शेड्यूल एरिया में लागू कैसे होगा। तो कहां संशोधन हुआ? संविधान का संशोधन पार्ट 9 में हुआ।
कहां संशोधन हुआ? संविधान का आर्टिकल 243 में हुआ। संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन हुआ। क्या संशोधन हुआ? उस संशोधन का नाम हुआ 73वां संविधान संशोधन। 73 अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप गूगल में सर्च करोगे तुरंत मिलेगा। 73 अमेंडमेंट क्या है ना? 73 अमेंडमेंट 73वां संविधान संशोधन। उसमें क्या कानून बना? द पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 बिना संविधान संशोधन का एक्ट नहीं बन सकता। और संविधान का संशोधन आर्टिकल कितना है? 368। भारत का संविधान संशोधन संविधान के अनुच्छेद 368 में प्रोविजन है। कोई नया कानून अगर आप बनाते हैं तो वो विधानमंडल से, असेंबली से पारित नहीं होता है। किसी भी राज्य सरकार को भारत का संविधान को संशोधन, जोड़ने का, घटाने का, संशोधन का अधिकार नहीं है। ये केवल पार्लियामेंट को है, संसद को है। इसलिए संसद ने पैसा कानून बनाया। और भाग 9 में राज्य सरकार का जो है ना, राज्य सरकार का कहां है? राज्य सरकार का अधिकार शेड्यूल 7 में है। राज्य सरकार 7 शेड्यूल में राज्य सरकार को अधिकार दिया गया है। 7वें अनुसूची में राज्य सरकार का अधिकार, जिसमें कानून बना सकता है और पंचायत अधिनियम बना सकता है। इसलिए पंचायत अधिनियम अलग है, पैसा एक्ट अलग है। झारखंड पंचायत अधिनियम 2001 में अभी जो ड्राफ्ट बना है, मैं ड्राफ्ट को पढ़ा हूं। इतना बड़ा बेवकूफ आंख में धूल झोंकेगा, आदिवासी को आज में बेवकूफ समझेगा। अरे कम से कम आज इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हम संविधान को धारा पर टोटल हम लोग पढ़ लिया। हमें वकील नहीं है, जज नहीं है, लेकिन लाइए तो सुप्रीम कोर्ट का वकील को, जज को लाइए नहीं है। कम महाधिवक्ता झारखंड सरकार का कौन? सबसे बड़ा बेवकूफ झारखंड का अधिवक्ता ने झारखंड के आदिवासियों का अधिकार को हनन किया है। क्योंकि अधिवक्ता एडवोकेट इन जनरल बोला जाता है। राज्य सरकार राजीव रंजन में कौन है? और आपको मालूम होना चाहिए कि डोमिसाइल का नीति राजीव रंजन ने रिजेक्ट कराया था झारखंड हाईकोर्ट में 2002 में। रिकॉर्ड नोट कीजिए आप लोग, 2000। और अभी भी हेमंत सोरेन का सरकार में राजीव रंजन अधिवक्ता है। उसके बिना कानून पास नहीं होगा, बिल में पास आएगा। कितना बड़ा चौथा था ग्रेट है साला। डोमिसाइल बाबूलाल मरांडी का सरकार गिर गई और हाईकोर्ट में ऐसा बहस किया है, उन्होंने बोला है स्थानीय नीति संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 के हिसाब से किसी को लिंग, जाति, धर्म पर भेदाभेद नहीं किया जा सकता है हुजूर, इसलिए स्थानीय नीति भेदभाव का है, रिजेक्ट किया जाए। राजीव रंजन ने रिजेक्ट करा दिया। और वो जो है वो क्या क्या? आर्टिकल 14 संविधान के अनुच्छेद 14 का 7 क्लॉज नहीं बोला। संविधान के अनुच्छेद 15 उसका 7 क्लॉज 1, 2, 3 नहीं बोला। संविधान का 16 उसका 3 क्लॉज 3 नहीं बोला। संविधान का 16(3) में है, 16(3) का 3 में है कि राज्य सरकार के लिए स्थानीय नीति बनाया जा सकता है। ये वाला आर्गुमेंट नहीं किया राजीव रंजन। वो सीधे बोला आर्टिकल 16 हो जो भेदभाव नहीं होगा। हाईकोर्ट ने बोला रिजेक्ट कराया स्थानीय नीति। इसका रिकॉर्ड आप लोग भी ढूंढिए। मेरे पास तो विधि विधान का रिकॉर्ड है। 2002 राजीव रंजन अधिवक्ता नहीं था, वकील था, वकील। उन्होंने ऐसा आर्गुमेंट किया, हाईकोर्ट को गुमराह कर दिया। और स्थानीय नीति 2002 से नहीं बना है बंधु। झारखंड राज्य गठन के बाद स्थानीयता आज तक लागू नहीं है बंधु। बहुत गंभीर सवाल है। 5वें अनुसूची में पैसा एक जरूरी है, मैंडेटरी, अनिवार्य। उसी तरह स्थानीय नीति किसी भी राज्य के लिए अनिवार्य है, मैंडेटरी है।
बिना स्थानीय नीति का हम लोग का 24 साल सरकार चला, 13 बार सरकार बनी है, इस बार तो 14 बार बन गया सरकार, 14 को मुख्यमंत्री बना, स्थानीय नीति नहीं बना। क्या सब बेवकूफ है, सब अनपढ़ है, सब नील रूढ़ापड़ पत्थर है? जानबूझ के आदिवासियों का मामला को गर्द में दे दिया है। और आज हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया, अगर अभी सजग नहीं होंगे हम, विशेषकर पढ़े लिखे नौजवान और बुद्धिजीवी, तो हमारा हाथ से चलने वाला है। मैं जिक्र करूं आपको, अभी आंकड़ा आया है, झारखंड में आदिवासी की संख्या 21% हो गया है, 26 नहीं 21। परिसमन अगर लागू हो गया तो 28 रिजर्व सीट से 7 सीट डिवीजन 21 को आदिवासी के लिए रहेगा। अगर संविधान लागू कर दिया जाए, 14 जिला 5वें अनुसूची से आप 5 जिला में आ गए। पैसा लागू होगा, डुगडुगी पीट लेंगे, टुसू खाना खाएंगे, बहुत खुश है। नहीं, हम झारखंड में हम मालिक है आदिवासी मूलवासी। आदिवासी का प्रतिशत 21% हो गया, मात्र 21। और 28 रिजर्व सीट में 7 रिजर्व, 21 को रिजर्व सीट होगा। और पार्लियामेंट में 14 में से 5 रिजर्व। अभी खाका बनाए बाबू साहब लोग, 5 में से 4 टू रिजर्व होगा, 1 टू डी रिजर्व। शेड्यूल कास्ट को दे दिया आदिवासी का सीट। झारखंड में 14 लोकसभा में शेड्यूल कास्ट का 1 रिजर्व है, उधर पालामोतर वाला। और अभी टोटल आदिवासी का 5 ठो है, 5 में से आदिवासी रिजर्व सीट को शेड्यूल कास्ट को कौन बाबू लोग ड्राफ्ट बना रहा है? कौन साहब है रे? हमारा तकदीर लिखने वाला कौन बाबू लोग बैठा हुआ रे ब्यूरोक्रेट? साला 5 से बढ़ना चाहिए। तुम 5 को लोकसभा से तुम 4 को करते हो और 1 को हमारा को शेड्यूल कास्ट को दे देते हो। हमारा आदिवासी रिजर्व से 28 से बढ़ना चाहिए था, लेकिन तुम घटाने वाले कौन बाबू साहब है? इसका हिसाब किताब लेना होगा इन ब्यूरोक्रेट बाबू साहब लोगों का, जो हमारा तकदीर को बर्बाद करता, हमारा अधिकार को काटने में बैठा हुआ है। और उसी का मुखिया मुख्यमंत्री है। दिक्कू लोग चलाता है, बाहरी दिक्कू चला रहा है। यहाँ से कुल मिला के हम ये बोलना चाहेंगे, कुल मिला के हमको बोलना है कि ये जो पेशा है, सबसे अच्छा मॉडल छत्तीसगढ़ का मॉडल है। इसका कॉपी मिल जाएगा आप लोगों को नेट में। छत्तीसगढ़ पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम 2021 ये 10 राज्यों में सबसे टॉप मॉडल। मैंने हिमाचल प्रदेश का भी अध्ययन किया, मैंने मध्य प्रदेश का भी अध्ययन किया, लेकिन छत्तीसगढ़ का 2021 में इस बार में देख लीजिए, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इंग्लिश में इंडियन पेनल कोड 36 गांव को अदालत बना दिया है ग्राम सभा में। आप सोच सकते हो, जाइए तो हेमंत सोरेन ड्राफ्ट बना रहा, पंडित कुछ पंडित को लगा हुआ अभी भी, बोला यही ठीक है। पंचायत अधिनियम में जो पैसा को घुसर दो और उल्लू बनाओ, हम उल्लू नहीं बनने वाला है। छत्तीसगढ़ में 36 आईपीसी अदालत जो कोर्ट विचार करती है, ये 36 को केस कोर्ट से ट्रांसफर हो गया, कहां? ग्राम सभा में दे दिया छत्तीसगढ़। कम बड़ा बात है जी। जो कोर्ट में 107 का विचार होता है, छोटा मोटा दंडित किया जाता है, इसमें 36 तो आईपीसी इंडियन पेनल कोड जो कोर्ट में विचार होता है, वो कोर्ट में नहीं विचार होगा। पेशा कानून ग्राम सभा को ग्राम न्यायालय बना दिया छत्तीसगढ़। ये बड़ा चीज है। और तो और उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट 2006, हालांकि 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट एक्ट 2006 को बदल दिया। ग्राम सभा का अधिकार, आदिवासी राइट्स, फॉरेस्ट राइट से उसको बहुराष्ट्रीय कंपनी को देने का, उद्योगपतियों को देने का कानून बनाया और आदिवासी ग्राम सभा को 2023 में वंचित कर दिया। लेकिन छत्तीसगढ़ ने यह मेंशन किया है कि फॉरेस्ट एक्ट 2006 लागू होगा।
दूसरी बात है कि बालू घाट, झारखंड में सूचीबद्ध है 200 बालू घाट। झारखंड स्टेट के अंदर में 200 बालू घाट है। अभी तक मिनरल्स, माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट के अंदर में चलता था। छत्तीसगढ़ ने ऐसा नियम बना दिया ग्राम सभा पैसा कानून कि तमाम माइनर मिनरल्स इसमें दे दिया। अब पंचायत मुखिया को नहीं होगा और खनिज निगम को नहीं होगा, सीधे ग्राम सभा को बालू, गिट्टी, पत्थर उसको अधिकार दे दिया। तो कितना बड़ा मॉडल है। दूसरा चीज है, छत्तीसगढ़ ने मॉडल में बना दिया समता जजमेंट। समता जजमेंट का माने आप लोगों को मालूम है, मालूम होना चाहिए। 1997 आंध्र प्रदेश बनाम समता का जजमेंट हुआ, जिसमें जजमेंट में कहा गया कि 5वें अनुसूची के अंतर्गत जमीन के ऊपर का जो संपत्ति है वो खतियानदारी का है, लेकिन 5वें अनुसूची जो खतियानदारी के अंदर में कोयला है, आयरन ओर है, बॉक्साइड है, सोना है, तमाम उसका लीज 5th शेड्यूल एरिया में समता जजमेंट बोलता है कोई दिक्कू, कोई ठेकेदार सरकार भी नहीं दे सकता है। आदिवासी को कोऑपरेटिव सोसाइटी से माइनिंग करने का समता जजमेंट दे दिया। छत्तीसगढ़ ने इस पैसा कानून एक्ट को समता जजमेंट का अधिकार को भी दे दिया। बोला माइनिंग करने का, लीज लेने का ग्राम सभा को टोटल दे दिया। मैंने ग्राम सभा के अंडर में कोयला खदान, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई जो कोयला खदान जो घोटाला नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा बात हो गया। दूसरा चीज हो गया मद्य निषेध। आजकल दारू अगर महुआ का बनेगा तो अबकारी पकड़ेगा, इसमें दे दिया। पहले तो फॉरेस्ट का पूरा दे दिया, महुआ चुनना, केंदू पत्ता ग्राम सभा को दे दिया, महुआ का कारोबार ग्राम सभा को दे दिया। और कितना चुलाई करोगे अपना, कितना पिएगा, कितना से कोरोक बनाएगा टूसू पर, वो भी दे दिया। अब आबकारी का अधिकार नहीं है इसमें। सरकार ने आबकारी विभाग होता है स्टेट गवर्नमेंट का, और वो कंट्रोल क्या करता, वो दारू पीले चुलाई वाला, दारू बेचने वाला, हड़िया बेचने वाला को खत्म करता है। अब ये मामला नहीं है। अब ये मद्य निषेध का अधिकार आपको दे दिया, जो है आपको दे दिया मद्य निषेध का। दूसरा चीज है, एक तो माइनर मिनरल्स ग्राम सभा दे दिया, बालू घाट, गिट्टी माइंस का लीज। दूसरा चीज है बहुत बड़ा अधिकार जमीन का। जमीन अधिग्रहण का अधिकार किसको था, जिला में डीसी को। लेकिन आप छत्तीसगढ़ ने उल्लेख किया है, भूमि अधिग्रहण किसी भी कंपनी, किसी भी सरकारी योजना या प्राइवेट कंपनी, ग्राम सभा जब तक भूमि अधिग्रहण का आम सहमति नहीं बनेगा तब तक कोई योजना, सरकारी कोई भी काम नहीं चल सकता है। तो कितना बड़ा ग्राम सभा को दे, डीसी का पावर किसको दे दिया। उसके बाद इसमें एक तो नियम है, लैंड रेस्टोरेशन एक्ट 1969। जब सीएनटी एक्ट का उल्लंघन होते गया तो बिहार सरकार ने, तत्कालीन अविभाजित बिहार ने लैंड रेस्टोरेशन एक्ट 1969 बोलता है कि अगर सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट के तहत आदिवासी जमीन का बड़ा दखल होता है, इलीगल ट्रांसफर होता है, तो 1969 की तरह जमीन भू आपसी का अधिकार एलआरडीसी को पावर होता है। अब वो एलआरडीसी के पावर छत्तीसगढ़ ले लिया मॉडल में। मतलब जमीन तभी देंगे जब आप प्रस्ताव पारित करोगे सहमति, और जमीन जो लिया गया धड़ल्ले से वो आपसी का पावर भी, डीसी का पावर भी ग्राम सभा को दे दिया। तो अब बताइए ये हेमंत सोरेन सरकार क्या देगा। झारखंड राज्य पंचायत अधिनियम 2001 के तहत ग्राम सभा को हम अधिकार दे रहे हैं। बताइए, उल्लू बना रहे हम लोगों को। दूसरा मैं आर्टिकल बता रहा हूं कि संविधान का आर्टिकल 243 M 4B, इस
इसको जरा आप सर्च कर लीजिए, आप लोग तुरंत 1 सेकंड में निकल जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 243M क्लोज 4 फिर भी उसमें लिखा है कि 5th शेड्यूल एरिया में आदिवासी के लिए कोई भी कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को होगा, पार्लियामेंट को। स्टेट गवर्नमेंट नहीं बना सकता 5th शेड्यूल में कोई कानून। आप समझ में आया हेमंत सोरेन क्या कानून बना रहा है हम लोग के लिए? हेमंत सोरेन कानून बना रहा है पंचायत एक्ट, झारखंड पंचायत एक्ट 2001, उसमें दे दे रहा है कानून बना रहा हूं मैं, संशोधन करो। तो डांडा नहीं करेंगे, इसको तो डांडा करना होगा। आर्टिकल 243M क्लोज 4B शेड्यूल एरिया में राज्य विधानमंडल, स्टेट गवर्नमेंट आदिवासी के लिए कोई कानून नहीं बना सकता, केवल पार्लियामेंट बना सकता है संसद। अब देख लीजिए आर्टिकल 243। तो कौन बोका बना रहा है? वो बना रहा है कि हम लोग आदिवासी बोका बन रहे हैं? तो 2 सवाल हो सकता है। हम आदिवासी बेवकूफ बन रहे हैं कि हेमंत सोरेन आप लोगों को बेवकूफ बना रहा है? इसको जानना होगा। इसीलिए महिलाओं को इसमें बराबरी का अधिकार दिया है। ग्राम सभा सभी वयस्क मताधिकारों का कमेटी बनेगा।